स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए वीडियो के साथ जो प्रोज का सेकंड लेसन है जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। लास्ट टाइम जो मैंने आपको अ गर्ल विद अ बास्केट पढ़ाया उसको आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपके वो 15 नंबर सिक्योर हो रहे होंगे, इसलिए आप भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको सारी चीजें पूरी ये लेसन समझ में आ जाए। लेसन को हिंदी में बताने का सिर्फ एकमात्र टारगेट हमारा होता है कि आप हिंदी जानेंगे तो मान लीजिए बाय द वे किसी भी तरह से अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसता और आपको पता होता है कि हाँ ये लेसन मुझे पता है इसकी हिंदी और मैं इसको अपने शब्दों में लिख सकता हूं, देन यू कैन राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू द कंप्लीट हिंदी ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस पर्टिकुलर लेसन विच इज नेम इज फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। सो वॉच द वीडियो टिल लास्ट जिससे आपको वो चीजें मिल जाएं, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और बताना कि कैसा ये लगा ये वीडियो। हम लोग बात करेंगे आज ए फेलो ट्रैवलर यानी सहयात्री की। इसकी हिंदी होती है सहयात्री। इसकी जो हिंदी होती है उसे हम सहयात्री कहते हैं। यहां पर बात किसकी होगी कि एजी गार्डनर जो है वो एक दिन एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे यानी यात्रा कर रहे थे। ट्रेवल के जब वो यात्रा कर रहे थे तो उन्हें उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है और उसी इंसिडेंट को वो याद करके उन्होंने ये पूरी स्टोरी लिखी है। तो लास्ट तक सुनेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए पूरा देखना है, ठीक है। और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना भाई, वही हम लोग को चाहिए। तो पहली जो मैं क्योंकि मैं अपना जो पढ़ाने का या बताने का तरीका कुछ ऐसे रखता हूं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट में बताऊं जिससे आपको वो याद होता जाए। तो जो पहली हेडिंग है द रेलवे कैरेज यानी रेल का डिब्बा। अब रेल का डिब्बा जो था उसमें क्या था, ऐसा क्या है, उसी के बारे में बात करते हैं हम लोग कि लेखक जो एजी गार्डनर हैं, एजी गार्डनर एक गाड़ी में वो क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे यानी वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे और लंदन जा रहे थे। और ये लंदन से मिडलैंड शहर जाने के लिए अंतिम गाड़ी थी, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और वो लास्ट ट्रेन थी। गाड़ी बहुत धीमे चल रही थी। एज यू कैन से यू कैन assumption दैट दिस ट्रेन इज एज अ लोकल ट्रेन। एवं रास्ते में आने वाले सभी स्टेशनों पर रुकती थी और रास्ते में सभी स्टेशन पर रुकती थी। जब यह स्टेशन से चली तब सवारियों से भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन बदलता गया यानी जैसे जैसे ये लंदन पहुंचने वाली थी मिडलैंड से, वैसे वैसे इसका डिब्बा क्या हुआ यानी ये ट्रेन जो सवारी थी इसमें वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम होती गई। और अंतिम में एक ऐसा समय आया कि ये अपने पूरे डिब्बे में अकेले बचे। तो धीरे धीरे एक एक करके सभी यात्री अपने स्टेशन पर उतरते चले गए, सिर्फ लेखक अकेले ट्रेन में बचे थे। तो जो पहली लाइन है, पहला ये है कि जो रेल का डिब्बा था वो पहले जब ये शुरू हुई यानी जब स्टार्ट हुई लंदन जाने के लिए ट्रेन, तो उसमें बहुत सारे लोग थे। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रेन लास्ट तक अपने आते आते ये ट्रेन पूरी तरह से खाली हो गई और ये क्या हुए, उसके बाद ये पूरे डिब्बे में क्या थे, अकेले पड़ गए। अच्छा, मतलब अकेले हो गए। अब यहां पर है फ्रीडम इन ट्रैवलिंग एलोन। दूसरी हेडिंग है कि फ्रीडम इन ट्रैवलिंग एलोन, फ्रीडम इन ट्रैवलिंग अलोन यानी अकेले यात्रा करने का जो सुख होता है, अकेले यात्रा करने की आजादी। तो मैं यहां पर लिख दूं कि अकेले यात्रा करने की आजादी, ठीक है, अकेले यात्रा करने की आजादी, यहां पर बात इसकी होगी। देखिए, अकेले यात्रा करने की आजादी वास्तव में बहुत मजा आता है। आप कभी अगर ट्रेन से जा रहे हो कभी और देखते हैं कि पूरी ट्रेन खाली है, फिर तो जो मन में आए, चाहे इस सीट पे बैठे, चाहे उस सीट पे बैठे, चाहे खिड़की के पास बैठे, चाहे सर के बल खड़े हो जाए, चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे जो भी करे वो हमारे ऊपर होता है। तो यहां पर जो सेकंड है हेडिंग कि फ्रीडम इन ट्रैवलिंग अलोन यानी अकेले यात्रा करने की आजादी, तो इसके बारे में क्या है कि द राइटर रियलाइज दैट देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम इन अ ट्रैवलिंग इन अ रेलवे कैरेज। वन कैन डू वॉट एवर वन फील्स लाइक एज देयर इज नो ऑब्जेक्शन। वन एंजॉयज लिबर्टी एंड फ्रीडम विदाउट एनी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन। हिंदी क्या है इसकी कि लेखक ने महसूस किया कि रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने की स्वतंत्रता एक अलग ही चीज है। वह कुछ भी कर सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है, लौट सकता है, लेट सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है। किसी भी सीट पर बैठ सकता है, चाहे फिर वो जो विंडो सीट होती है उस पे, चाहे वो ऊपर वाली सीट पे, चाहे नीचे वाली सीट पे, चाहे फर्श पे।
क्योंकि कोई भी बाधा नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बिना किसी बाधा एवं नियंत्रण के आजादी और जो उसका जो इंजॉयमेंट होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यानी जो अकेले यात्रा करना, आप कुछ भी देख लीजिए, आप खुद सोचिए, आप कभी कार में बैठते हैं तो कार में होता क्या है, अगर आप पीछे की सीट पे बैठ गए और कोई पूरी कार में नहीं है तो आप किस तरह से बैठते हैं, पूरा पैर उस पे पैर चढ़ा के, है ना, या ऐसे लेट जाते हैं, या एकदम एकदम राजा महाराजा की तरह बैठते हैं, माने वो आप फ्री है ना, देयर इज नो वन हु कैन इंटरप्ट यू। आपके सामने वहां पर कोई नहीं होता जो आपको इंटरप्ट कर सके, जो आपसे कहे कि नहीं भाई तुम ऐसे कैसे बैठे हो, यहां कैसे बैठ गए, इस तरह से कैसे बैठ गए, ये सारी चीजें कोई नहीं बोलने वाला। तो इस वजह से हमें उस पर फोकस नहीं करना होता है और अपने पूरा फ्री इंजॉयमेंट यानी पूरी तरह से अकेले जैसे होते हैं उस तरह से करते। तो राइटर का पहला जो था कि रेल का डिब्बा जो था वो खाली था और ये लास्ट में आते आते एकदम पूरी तरह से खाली हो गया, राइटर अकेले बचे। दूसरा था कि अकेले यात्रा करने की आजादी, क्योंकि ये अकेले बचे तो इन्होंने बताया कि मैं कुछ भी कर सकता था, कहीं भी बैठ सकता था, चाहे जो करूं मैं। नंबर थर्ड है, तो जो नंबर थर्ड है अ फेलो ट्रैवलर, नंबर जो थर्ड है वो आ गया अब इनके सहयात्री यानी इनके साथ जो यात्रा करने वाला आदमी था। अब आदमी था कि औरत था कि वो कौन था वो मैं बताता हूं। तो अ फेलो ट्रैवलर मीन्स होता है सहयात्री, क्योंकि ये अपने डिब्बे में अकेले बचे। इन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी अकेला होता है तो वो किस तरह से चीजों को करता है, किस तरह से चीजों को अपना रखता है, चाहे वो जहां बैठे, चाहे वो जैसे करे, चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे कूदे, वॉटएवर। अब उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इन्हें इनका एक सहयात्री इनके डिब्बे में मिल जाता है। वो सहयात्री था कौन, तो उसको देखते हैं। पहले इसका इंग्लिश वाला पढ़ते हैं कि द राइटर डिड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, क्योंकि ये बता जरूर रहे हैं कि फ्रीडम इन ट्रैवलिंग अलोन, कि अकेले यात्रा करने की आजादी होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सिर्फ बता रहे कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एजी गार्डनर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। did not do anything extraordinary. He relaxed himself and began to read again. It was then that he became aware of his traveler. और राइटर जो थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो आराम से बैठे थे और उन्होंने उनके पास एक पेपर था और उसको पेपर को पढ़ रहे थे। इट वॉज देन, तभी, दैट ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर, तभी उनको अचानक सा कुछ महसूस हुआ कि नहीं मेरे साथ भी कोई ना कोई है। इट केम एंड सेट ऑन हिज नोज, वो आया और उनकी नाक पर बैठ गया। अब यहां पर मैं रिवील कर देता हूं कि उनका सहयात्री था कौन, तो एक मच्छर था। एक मच्छर जैसे आदमी को क्या से क्या बना देता है, आपको याद आ रहा होगा वो डायलॉग। लेकिन यहां पर बात थी कि वो माने एक मच्छर से ये एकदम समझ गए कि कोई ना कोई मेरा सहयात्री तो है, और वो लास्ट में समझ भी गए कि वो एक मच्छर है जो आया और इनकी नाक पर बैठ गया। द राइटर स्टक हिम ऑफ हिज नोज, राइटर ने उसे तुरंत अपने नाक से ऐसे उड़ा दिया, भाग यहां से भाग, ये कौन आके बैठ गया। तो इट देन मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही वो उड़ा फिर से घूम टहल के विजिटेड ईच विंडो एंड केम बैक सेट ऑन हिज राइटर नेक, और फिर जब उसे उड़ा रहे थे बार बार वो उसे भगा रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहा था, पूरा जाए घूम टहल के आए, और आने के बाद क्या होता था वो पूरी तरह से अपना एक कोने जाके बैठ जाया करता था। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब यहां पर बात ये है कि उन्होंने किया क्या, या तो हाँ मैंने आपको बता रहा था कि जो वो आया फिर उसके बाद वो बैठा, बट बैठने के बाद फिर उसको बार बार भगा दे रहे थे, फिर वो बार बार क्या है उड़ के चला आ रहा था और आके उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। जैसे होता नहीं मच्छर, आप देखते होंगे घर पे आपके, आता है मच्छर, आप उसको मारते हैं, नहीं मार पाते, फिर भागता है, फिर आता है, फिर नहीं मार पाते, और फाइनली होता क्या कि एक बार उसके पास ऐसा वार होता है कि फिर वो धराशायी हो जाता है और वो युद्ध हार जाता है, आप जीत जाते हैं, आप मच्छर मार देते। तो ऐसे ही कुछ था, लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि वो बार बार उसको मार रहे थे, बार बार उसको भगा रहे थे, और फिर भी वो पूरे डिब्बे में, पूरा कंपार्टमेंट में, और पूरे जो है जहां जहां वो जा सकता था वहां वहां जाए, और उसके बाद फिर से वो उड़कर उन्हीं के पास आए। और फाइनली क्या हुआ कि प्रत्येक खिड़की पर गया और लौटकर लेखक की गर्दन पर आकर बैठ गया, यानी राइटर नेक पे आके बैठ गया। आगे इसमें है द राइटर सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। नंबर 4 है कि द राइटर सेंटेंस्ड मीन्स होता है, बताता हूं मैं आपको, सेंटेंस्ड टू डेथ, यानी राइटर ने क्या किया,
मौत की सजा सुना दी। राइटर सेंटेंस टू डेथ, यानी राइटर ने यहां पर सेंटेंस, यहां पर है हिम टू डेथ, राइटर ने उसको क्या किया, मौत की सजा सुना दी कि बेटा अब तुम जो है बच नहीं सकते, तुम्हारा काम 35 होना है, तुम मरोगे जरूर, क्योंकि बहुत परेशान कर दिया था। तो यहां से आप समझ लेना कि रेल का डिब्बा था, रेल बहुत धीरे चल रही थी, लंदन तक पहुंच रही थी कि वो खाली हो गई। खाली होने में राइटर क्या क्या कहते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, यानी आप चाहे तो घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, इधर से उधर हाथ पैर मार सकते हैं। लेकिन राइटर ऐसा कुछ भी नहीं करता। उसके बाद अ फेलो ट्रैवलर यानी उनका एक सहयात्री आता है, यानी वो उससे परिचित होते हैं कि मेरे आसपास, मेरे इस कंपार्टमेंट में भी कोई और है, दूसरा आदमी है। और उसके बाद वो दूसरा आदमी क्या होता है, उनके पास पहुंचता है, देखता है, जानता है, समझता है, और फिर वो भी समझ जाते हैं कि ये एक मच्छर है, बहुत परेशान करता है, बार बार उनके गले के पास, गर्दन के पास आके बैठता है, उसको उड़ाते हैं बार बार, लेकिन वो नहीं मानता। नेक्स्ट है कि द राइटर सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, राइटर ने उसे क्या किया, मौत की सजा सुना दी, मौत की सजा सुना दी। अब यहां पर मौत की सजा में क्या था, पहले इसकी इंग्लिश पढ़ दिया जाए कि द मॉस्किटो कॉन्स्टेंटली, आप इसको समझ रहे हैं तो आपको इसकी हिंदी को भी जानने की जरूरत नहीं, अगर आप इसकी इंग्लिश को समझ रहे हैं कि द मॉस्किटो कॉन्स्टेंटली ट्रबल्ड एंड अनॉयड द राइटर, यानी जो मॉस्किटो था, जो मच्छर था, वो बार बार उसको परेशान कर रहा था राइटर को, और बार बार उसको भगा रहे थे, तब भी मान ही नहीं रहा था। द राइटर कुड नॉट टॉलरेट, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, किससे, एजी गार्डनर से, टॉलरेट इट एनी लॉन्गर एंड कंडेम्ड इट टू डेथ, और उन्होंने उसको मौत की सजा सुना दी। बेटा मैंने टोपी, काली टोपी पहन ली है, काला कोट पहन लिया, अब तुम मरोगे, टू बी हैंग टिल डेथ, जैसे बोलते हैं मरने तक लटकाया जाए, उसी तरह उसको क्या कर दिया गया, मौत की सजा उन्होंने सुना दी। ही चार्ज्ड इट एज अ वैग्रेंट एंड पब्लिक न्यूसेंस, ही देन स्ट्रक विद अ डेडली ब्लो, हाउएवर द मॉस्किटो very easily avoided his attack and this insulted the writer. The writer's pride was hurt, thus he used various tactics in order to kill the mosquito, but all these tactics went in vain. The mosquito was too quick and smart in front of him. हिंदी समझते हैं कि मच्छर लगातार लेखक को परेशान कर रहा था और उन्हें नाराज कर रहा था। लेखक उसकी इस हरकत को बहुत देर तक सह नहीं पाया और उन्होंने उसे मृत्यु की सजा देने को सोचा। उन्होंने उस पर आवारा होने और जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। पब्लिक न्यूसेंस यानी आवारा या जनता को परेशान करना, ठीक है, उस पर आरोप लगाया कि भाई तुमने ये काम किया, तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। उन्होंने उस पर जोर से प्रहार किया, ठीक है, अटैक एंड इंसल्टेड द राइटर, प्रहार किया, लेकिन मच्छर उनके आक्रमण से बड़ी आसानी से बच निकला। उनके इस व्यवहार से लेखक को अपमानित किया, उसके इस व्यवहार ने लेखक को अपमानित किया, इससे लेखक के गौरव को आहत पहुंची। लेखक ने मच्छर को मारने के अनेक उपाय किए, परंतु उसके सारे उपाय व्यर्थ हो गए और उसके सामने मच्छर उनसे तेज और फुर्तीला था। यानी बार बार वो उसको लेके कभी हाथ से, कभी न्यूज़पेपर से, कभी किसी चीज से उसको बार बार मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी क्या है यार, वो भी बहुत बड़ी चीज है, मच्छर बहुत हरामी होते हैं। वो क्या कर दिया उसने, वो जब जाए तो फिर वो तुरंत वहां से भाग गया, यानी वो रुकता ही नहीं था। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। राइटर सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। नंबर 5 है इसका, नंबर 5 है कि द पनिशमेंट वॉज सस्पेंडेड, द पनिशमेंट वॉज सस्पेंडेड, यानी मौत की जो सजा थी तो सजा को निरस्त करना, सजा को निरस्त करना। अब आप यहां पर यह सोच सकते हैं कि पहले तो लेखक क्या कर रहा है, उसको सजा देने का काम कर रहा है, यानी पहले तो लेखक चाह रहा है कि मैं इसको जान से मार दूंगा, लेकिन अब क्या ऐसा हो गया कि राइटर ने क्या किया, सजा को ही निरस्त कर दिया कि नहीं अब तुमको मैं नहीं मारूंगा। क्यों ऐसा है, क्या देखते हैं कि the writer realized that the mosquito wanted to a little sport and entertain. It wanted to play and enjoy itself by being chased by a huge creature that seemed to so helpless and stupid. The writer regarded it as an equal and his sense of superiority vanished. He knew that generosity and mercy was the noblest traits of a man.
he realized that by giving generous and kind he can recover his lost prestige. Thus he withdraw the death sentence and decide to forgive the mosquito. यहाँ पे देखें कि लेखक ने महसूस किया कि मच्छर खेल रहा है, उनके साथ खेलना चाहता है। एक विशाल प्राणी द्वारा अपना पीछा किए जाने जो कि उसके सामने मूर्ख और असहाय प्रतीत हो रहा था, वह उसके साथ खेलना और आनंद उठाना चाहता था। यानी मच्छर को मजा आ रही थी कि ये मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे मारने के लिए आ रहा है, लेकिन मच्छर क्या है, बार बार उड़ जा रहा था। तो राइटर को ये चीज फील हुआ कि ये मेरे साथ खेल रहा है और मैं चलो इसको मैं खेल खिलाता हूँ, ये छोटा सा प्राणी है, क्या ये कर लेगा मेरा। लेखक ने उसे अपनी बराबरी का माना एवं मच्छर से अपनी श्रेष्ठता के उनके भाव लुप्त हो गए। वे यह अच्छी तरह जानते थे कि उदारता एवं दया मनुष्य के अच्छे गुण हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि उदार एवं दयालु होकर वे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मच्छर को दी गई मृत्यु की सजा वापस ले ली एवं मच्छर को क्षमा करने का निश्चय किया। क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। लास्ट में है कंक्लूजन, निकालते हैं। लास्ट में है कंक्लूजन, नंबर 6 है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स क्या होता है भैया, निष्कर्ष होता है। तो भैया निष्कर्ष क्या निकला ये देखते हैं इस पूरे लेसन में, आखिर उन्होंने किया क्या, यानी कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं। तो द राइटर वॉज लॉस्ट हिज थॉट्स व्हेन अ फ्रेंडली पोर्टर हिंटेड हिम अबाउट हिज स्टेशन. The writer left the compartment and saw his fellow traveler moving round the lamp. He closed the door of the compartment and felt the coldness of the summer night. क्योंकि मच्छर को मारने की उनकी इच्छा रही नहीं की थी, वो मारना ही नहीं चाह रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि भाई ये छोटा सा प्राणी है और इसको मैं क्या मारूं। और उन दोनों के लिए बड़ा अच्छा वो पूरा समय बीता, दोनों साथ में वहां तक इलाज तक गए। उन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि वो दोनों कहाँ से हैं, कहाँ जाए, कुछ भी नहीं। तो निष्कर्ष क्या है कि जब एक कुली ने उन्हें स्टेशन के आने का संकेत दिया कि भाई आपका स्टेशन आ चुका है, तब लेखक अपने विचारों में खोए हुए थे। लेखक डिब्बे से बाहर निकले और उन्होंने अपने सहयात्री को लैंप के चारों ओर चक्कर काटते हुए देखा। उन्होंने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया और बढ़िया समर की ठंडी रात यानी गर्मी की ठंडी रात में शीतलता का अनुभव करते हुए वो अपने घर के लिए चले गए। मैं यहाँ पर फिर से पांचों को एक बार फिर से थोड़े थोड़े शब्दों में आपके सामने रखता हूं कि सबसे पहला रेल का डिब्बा क्या था, एक लोकल ट्रेन थी जिसपे एजी गार्डनर मिडलैंड से लंदन के लिए जा रहे। दूसरा है कि वो अकेले पड़ गए पूरी ट्रेन में, पूरे अपने डिब्बे में। तो वो कह रहे हैं कि चाहे हम जो भी करें कोई हमें रोकने वाला नहीं, चाहे जैसे करें, नाचो गाओ कूदो इधर उधर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उनका एक सहयात्री आया यानी मच्छर आया। मच्छर उन्हें बहुत परेशान कर रहा था, बार बार उनके पास बैठे, काटे, भाग जाए, फिर उसको मारने के लिए वो दौड़े, लेकिन वो मार नहीं पा रहे थे। इस वजह से लेखक द्वारा मच्छर को मौत की सजा, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे, उनका जो उनको लग रहा था कि मेरी इंसल्ट हो रही है, इसलिए उन्होंने उसको मौत की सजा सुनाई और उसको बार बार मारने के लिए भागे, लेकिन वो बार बार उड़ जाए, वो उनके साथ खेल रहा था। और जब उनको ये चीज रियलाइज हो गई कि ये मेरे साथ खेल रहा है, मेरे साथ ये इसको मजा आ रही है, तो उन्होंने मौत की सजा जो थी उसको निरस्त कर दिया, यानी उन्होंने मारने का जो निश्चय किया था वो छोड़ दिया। और लास्ट में होता क्या है कि वो उसको छोड़कर ट्रेन से बाहर निकलकर चले जाते हैं। देन आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो ये वीडियो शेयर करना और खूब सब्सक्राइब करवाओ, खूब शेयर करो, कम से कम 5-10 लोगों से तो इतना करवा लिया करो मेरे भाई, और कुछ नहीं चाहता मैं। फिर चलते आज के लिए इतने ही। कल मैं इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी लिखाऊंगा, उसके बाद इसका शॉर्ट आंसर लिखाऊंगा। आप बने रहें इस चैनल पे, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। चलिए, थैंक यू।